जय मसीह की बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार बच्चों को और मुझे इकट्ठा करके प्रभु आज का क्लास सीखने के लिए तू दिया हुआ इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के लेसन के द्वारा प्रभु आप हमें सिखाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु बच्चों लोग के हृदय में भी परमेश्वर ये वचन उग के आने के लिए, प्रभु तेरे वचन को स्थिर दृढ़ पकड़ के रहने के लिए तू कृपा उंडेल परमेश्वर। मुझे भी सिखाने के लिए मैं अपने आप को तेरे अधीन सौंपती हूँ परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 6 अय्यूब, ये भाग 2 है। इसे इंग्लिश में जॉब भी कहते हैं। आइए आज का रीडिंग पोर्शन देखेंगे। अय्यूब 2 अध्याय से लेके 42 अध्याय तक। जॉब चैप्टर 2 टू 42 चैप्टर। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। याकूब 1 अध्याय का 12 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। ब्लेसेड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन, फॉर व्हेन ही हैज बीन प्रूव्ड ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ which the Lord has promised to those who love him। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि हम देख सकते हैं अधिकतर मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करती रहती है। और नेक्स्ट नंबर 2 है, अगर हम अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर लाते हैं तब जो हमारे निकट है वे लोग भी परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में अय्यूब के बारे में सीखा था, उसकी कुछ हेडलाइंस देख के हम आगे हमारे लेसन में जाएंगे। तो हमने अय्यूब ये एक खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और हर एक बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और पूर्व देश में वो सबसे धनी व्यक्ति था, मतलब उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी और उसकी समाज में बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा थी, मतलब समाज में भी उसका अच्छा आदर सम्मान था। और यहाँ तक कि इतना लोग ही नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं उसके विषय में एक अच्छी साक्ष्य देता है, कि अच्छी गवाही देता है कि ये परमेश्वर का भय, ये मेरा भय मानने वाला है करके। तो इस प्रकार से वहां पे वो अपना जीवन बिताते समय एक दिन शैतान की नजर उसके ऊपर गई और उसको परीक्षा करने के लिए वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाकर इजाजत लिया और उसके जीवन में एक से एक परीक्षा लेकर आई। तो हर एक परीक्षा आते समय मतलब उसकी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसके इतना ही नहीं बल्कि अपने दास दासी भी और अपने खुद के बच्चे भी नष्ट होते समय भी वो अपने मुंह से पाप नहीं किया और बल्कि वो परमेश्वर को धन्यवाद ही दिया। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेसन में सीखा था। तो फिर से अय्यूब के जीवन में और एक परीक्षा है, वो किस प्रकार से है अभी देखेंगे। तो एक दिन स्वर्ग में उसके पुत्र लोग उसके सामने उपस्थित रहते समय उनके बीच में शैतान भी खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने पूछा, क्या तू कहाँ से आता है करके। तब वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते डालते आया हूं करके। क्या तेरी दृष्टि मेरे दास अय्यूब पर गई? वो तो खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और हर एक बुराई से दूर रहने वाला और वो एक ही मनुष्य है, उसकी तुल्य कोई नहीं है करके। इस प्रकार परमेश्वर स्वयं उसके विषय में कहते समय परमेश्वर कहता है कि तू तो मेरी इजाजत लेके उसको सत्यानाश करने के लिए तूने तो मांगा था, लेकिन फिर भी वो अभी भी खराई पर खड़ा है, मतलब वो भी अभी भी मेरे पक्ष में है करके परमेश्वर उस शैतान को बोलते समय तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। फिर से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मतलब शैतान कहता है कि मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है लेकिन अपना शरीर को कुछ हानि नहीं होने देता। ऐसे करके परमेश्वर के सामने एक सवाल रखते समय तब परमेश्वर कहता है कि
सुन, वो तो तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छूना नहीं। मतलब परमेश्वर इस टाइम उसको इजाजत दिया कि तो उसकी हड्डी को, मांस को तू छू, लेकिन उसके प्राण को छूने का तुझे अधिकार नहीं है करके शैतान को इस प्रकार इजाजत देने के बाद शैतान वहां से चले जाता है। तो अय्यूब के जीवन में पीड़ाएं होना शुरू हो गए। तो उसके पांव के तलवे से लेके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए। तो बच्चों लोग, ये फोड़े बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दमय होते हैं। तो एक छोटे से ऐसे एक मामूली फोड़ी नहीं, बल्कि बड़े बड़े फोड़ निकल आए। तो उसके कारण क्या होता है, दिन भर की गर्मी के कारण वो बहुत ही उस इचिंग और बहुत ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और रात के समय में भी वो आराम से वो नींद नहीं ले सकता है, क्योंकि वो खुजली होता है। तो जैसे कि आप लोगों को बचपन में मिसल्स वगैरह ऐसे स्किन के कुछ डिसीज हुए होंगे, तो क्या होता है, आप लोगों को उसका दर्द मालूम होगा। आप लोगों को अलग, दूसरे बच्चों से अलग कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, और आप लोगों को आपकी मम्मी अच्छी तरह से मलहम वगैरह लगा के आपको उसका एहसास नहीं होना करके ऐसी आपकी सेवा करती। लेकिन अय्यूब को वैसे कुछ मामूली फोड़ नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े फोड़ के कारण उसे वो बहुत ही दर्दमय होता था। तो इसके लिए वो एक टिकार बोलने से मडके का जो टूटा, मडका जैसा एक मिट्टी का कुछ छोटा सा पार्ट रहता है, तो वो लेकर अपना पूरा शरीर को वो खुजलाता था। तो इस प्रकार से वो बैठकर वहां पे वो खुजलाते समय उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा, क्या अभी भी तू अपनी खराई पर है? परमेश्वर को तू छोड़ दे, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा करके। तो इस प्रकार से उसकी पत्नी ने भी उसे तसल्ली देने के अलावा उसने भी उसे बुरा कहा, और परमेश्वर, यहाँ तक कि परमेश्वर की भी निंदा करके तू छोड़ दे, मर जा करके कहा। तो भी अय्यूब ने भी उसकी पत्नी को उसे प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि क्या परमेश्वर के पास से हम सुखी लेना है, क्या दुख नहीं लेना करके। इस प्रकार से अय्यूब ने भी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की तरह, एक मूर्ख स्त्री की तरह क्यों बोलती है। ऐसे प्रकार से अपनी पत्नी को भी उसने समझाया। क्या परमेश्वर के पास से सिर्फ हम सुख लेना, दुख नहीं लेना क्या? इस प्रकार से अय्यूब भी अपनी पत्नी को भी वहां पे समझाया, और वहां पे भी परमेश्वर के खिलाफ वो पाप नहीं किया अपनी जीभ से। तो अय्यूब के जीवन में इस प्रकार का दर्द भरा एक दुख आते समय जब ये समाचार उन लोगों को पता चला, तब उसके मित्र लोग तुरंत उसे मिलने को आए। तो बच्चों लोग, ये उसके जो मित्र है ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि अय्यूब की जैसा अच्छे स्थाई में रहने वाले और अच्छे धनवान लोग थे। तो उन लोगों ने भी अपना सब कुछ काम काज छोड़कर अय्यूब के बारे में उसकी हाल चाल पूछने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास ये मित्र लोग आए हैं। तो एलीफज, बिल्लाद और सोपोर, ये उसके मित्र लोग थे। तो उन लोगों ने अय्यूब को दूरी से देखकर भी उन लोगों ने पहचाना नहीं, और वो बहुत ही फोड़ों से भरा हुआ और टिकार लिए हुए वो खुजाते समय उतना उसका दर्दमय स्थिति को जानकर, उसकी दुख को देखकर वे लोगों ने भी अपने वस्त्र फाड़कर और राख में बैठ गए, और वे लोग हिम्मत नहीं कर सके कि अय्यूब के साथ बोलने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए, या उसको देखते ही 7 दिन और रात वे लोग ऐसे ही शांत मौन धारण किए हुए वो लोग रह गए। मतलब अय्यूब का उतना बड़ा उसका दुख था, दर्द था। एक तो उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, फिर बाद में उसका पूरा शरीर भी उसको साथ नहीं दे रहा है, और पूरे फोड़ों से भरा हुआ और टिकार लिए हुए वो खुजा रहा है। ये उसके मित्र की स्थिति देखकर वे लोग भी बहुत ही दुखी हो गए, खेदित हो गए। तो इसके लिए उन लोगों ने भी एक शब्द भी उनके मुंह से निकला नहीं, उसको तसल्ली देने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए। तो इस प्रकार उसके मित्र लोगों की भी स्थिति थी। तो उसके एक एक मित्र लोग आकर उसे धीरे धीरे अय्यूब के साथ बोलना चालू किया। तो वो कहने लगे कि क्या कारण है तेरे जीवन में इतना महाविपत्ति आने का? तो सबसे पहला तो भेड़ बकरी, ऊंट, दास दासी, यहाँ तक कि तेरे बच्चे भी चले गए, और इतना ही नहीं बल्कि तेरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े आने लगे। तो एलीफज भी उसको बोलते हुए
धीरे धीरे उसका मित्र बोलना चालू किया कि क्या कारण है, एक मनुष्य के जीवन में थोड़ा बहुत समस्या आता है, दुख आता है, लेकिन इतने महाविपत्ति, इतना कष्ट नहीं आता है करके वो कहने लगा। और उसको अय्यूब को दोष लगाते हुए वो बोलना चालू किया कि तूने पाप किया, इसके लिए तेरे जीवन में ये सारे समस्या का तुझे सामना करना पड़ रहा है करके एलीफज ने बोलते समय अय्यूब भी वो चुप रहा, कुछ उसने शब्द नहीं किया। तो एक परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में इतने सारे परीक्षाएं नहीं आते करके, तो उसका दूसरा मित्र भी बिल्हाद और सोपोर भी उसी एलीफज की बातों को दोहराते हुए वो कहने लगा कि कदाचित तेरे बच्चों ने पाप किया होगा, तेरी पत्नी ने पाप किया होगा, इसके लिए तेरे जीवन में इतनी महाविपत्ति आई, संकट आए, दुख आए और यहाँ तक कि तेरे शरीर को भी फोड़े निकला। तो इस प्रकार से उसके तीनों मित्र लोगों ने अय्यूब के ऊपर दोष लगाते हुए उसके पाप के कारण ये सारे तेरे जीवन में संकट समस्या का तू सामना कर रहा है करके वो बोलना चालू किया। ये सब बोलते समय यही बात हम अय्यूब के 4 अध्याय से लेके 28 अध्याय तक हम पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि उन लोगों का संवाद म्हणजे वाद विवाद को हम देख सकते हैं। मतलब उसके पहले मित्र एलीफज ने उसको प्रश्न करते हुए अय्यूब ने किस प्रकार से उत्तर दिया और एक एक मित्र लोगों ने उनको प्रश्न करते हुए हर एक प्रश्नों का अय्यूब ने उनका खंडन करते हुए अपने आप को वो निर्दोष करके वो साबित कर रहा था। तो इस प्रकार से ये तीनों मित्र और अय्यूब, इन लोगों का संवाद, वाद विवाद, ये सब बातें चलते समय तो एलीहू करके ये छोटा नौजवान व्यक्ति वो इन लोगों की वाद विवाद को वो सुन रहा था और अंदर ही अंदर उसका बहुत ही क्रोध भड़क उठा और वो अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि उन लोग तो मेरे से बहुत ही आयु में बड़े हैं और वो पक्के बाल वाले हैं और मैं तो एक नौजवान छोटा हूं करके मैं कैसे उनके बीच में बोलूं करके एलीहू ने अपने आप को वो रोके रखा था। लेकिन उसके अंदर का क्रोध भड़क उठा और वो बोलना चालू किया। तो वो कहने लगा कि तुम लोग तो बहुत आयु में बड़े हो और बुद्धि में, मैं तो सबसे छोटा हूं, लेकिन तुम सब लोग अय्यूब के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है एक व्यक्ति को और भी करीब आने के लिए उसके जीवन में परीक्षाएं आते रहते हैं, न कि पाप के वजह से। ये बात एलीहू उन सारे लोगों को समझा रहा था, बता रहा था। तो बताते समय ही उधर एक बहुत बड़ी आंधी आई। उस आंधी के अंदर से, मतलब उस आंधी के द्वारा परमेश्वर स्वयं अय्यूब से वो बात करने लगा। वो कहने लगा कि यह कौन है जो अज्ञात की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। मतलब जो परमेश्वर जो एकदम अज्ञात है, ऐसे गुप्त बातों को बताकर और युक्ति मतलब परमेश्वर की आलोचना को बिगाड़ने वाला अय्यूब तो मनुष्य कौन है करके ऐसे परमेश्वर स्वयं उससे बात करे। 2 बार परमेश्वर ने अय्यूब से बातें किया। तब अय्यूब को जो उसने बात की, मतलब उसकी गलती को उसको समझ में आया। अय्यूब को जब ये समझ में आया मेरी गलती के वजह से मैंने ये जरा ऊंचे शब्द से मैंने वाद किया, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तब अय्यूब ने पश्चाताप किया और रात में वो बैठ गया। तो इस प्रकार से अय्यूब को परमेश्वर ने बात करने के बाद परमेश्वर ने फिर से एक बार दोबारा उन मित्रों के विषय में परमेश्वर ने बात किया कि तुम लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े होके बोले नहीं। तो इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके मित्रों के ऊपर भी भड़क उठा था। तो वो क्रोध शांत होने के लिए परमेश्वर स्वयं उनसे कहा कि तुम 7 बैल और 7 मेंढे अय्यूब के पास ले जाओ और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए होम बलि चढ़ाएगा और तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने 2 बार वहां पे बातचीत करने के बाद फिर उन लोगों ने जैसा परमेश्वर ने कहा उसी मुताबिक वहां पे किया। तो अय्यूब को फिर से एक बार दोबारा वो अपनी उसका जो फोड़ है वो ठीक हो गया और उसके जो भाई बहन मित्र पड़ोसी लोग वापिस आकर उससे मिलने लगे। तो इस प्रकार से जो उसका खोया हुआ मतलब जो नष्ट हुआ धन संपत्ति भी वापस दुगना उसको प्राप्त हो गया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको दुगना आशीर्वाद दिया। तो वो हम एक चार्ट देखने से हमें समझ में आएगा।
तो हमने पहले चार्ट में देखा था कि उसके पास कितनी भेड़ बकरियां थी, तो 7,000 भेड़ बकरियां थी। तो वो क्या हो गया, नष्ट होने के बाद उसका 14,000 भेड़ बकरी परमेश्वर ने उसको दिया, और 3,000 ऊंट थे, तो वो नष्ट होने के बाद 6,000 ऊंट उसको प्राप्त हुए। तो 500 जोड़ी बैल थे, तो उसका 1,000 जो बैल हो गए, और 500 गधिया थी, तो उसका 1,000 गधिया हो गए। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, दुगना हो गया। तो परमेश्वर ने जब उसको माफ किया, क्षमा किया, तब उसकी जो भी धन संपत्ति नष्ट हो गई वो दुगना उसको मिल गया। तो अभी हम देखेंगे कि उसके बच्चों के बारे में। तो उसके जो 7 पुत्र और 3 कन्या थी जो मर गए थे, तो वे लोग स्वर्ग में वहां पे परमेश्वर के पास है, और उसको परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर रहते समय और 7 पुत्र और 3 कन्या दी थी। तो कन्या उनको उत्पन्न हुए। तो जो कन्या थी वो बहुत ही, जो पहले कन्या से अधिक बहुत ही सुंदर थी। तो उनके नाम हम देखेंगे। तो सबसे पहली बेटी का नाम यमीमा, और दूसरी का नाम केसिया, और तीसरी का नाम केरेना हफुक रखा गया। तो इस प्रकार से अय्यूब ने अपनी चौथी पीढ़ी तक वो अपनी पीढ़ी को वो देख सका, और उसकी वृद्ध आयु में, मतलब वो बूढ़ा होने के बाद 140 वर्ष की आयु में वो मर गया। तो इस प्रकार से हमने देखा अय्यूब के जीवन में सब एक एक परीक्षा आते समय उन सारी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से स्थिर किया, उसकी गलती को दिखा के वापस दोबारा उसका जो नष्ट हुआ धन संपत्ति वापस उसको प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए। आइए हम इस लेसन से सीखने वाले कुछ बातें हम देखेंगे। तो बच्चों लोग, हम देखते हैं अधिकतर मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करती रहती है। तो हमने जैसे अय्यूब के जीवन में देखा कि उसके जीवन में हर एक जो भी परीक्षा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मतलब शैतान के द्वारा, शैतान परमेश्वर के पास से इजाजत लेके ही उसके जीवन में परीक्षा है। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आते समय तब हमको हमारे घर वाले या हमारे मित्र लोग, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स लोग ऐसे हमारे ऊपर दोष लगाते समय, हमारे निंदा बदनामी या हमारे जीवन में कुछ बीमारी आते समय, तब उन लोग हमको बोलते समय कि क्या कारण है, देख तू बीमार पड़ गया, तू प्रार्थना करने वाला, तू प्रभु का बेटा है और तुझे बीमारी आ गई, ऐसे करके हमें बोलेंगे। ऐसे बोलते समय भी हम उन लोगों का सहन करते हुए चुपचाप रहना चाहिए। तो वे लोग भी एक ना एक दिन परमेश्वर की महिमा को उन लोग देखेंगे। जिस प्रकार से आखिरी में हमने देखा कि अय्यूब जब वो पश्चाताप किया, जब उसकी गलती को उसने माफी मांगा, तब उसके करीबी लोगों ने भी परमेश्वर की महिमा को उन लोग देखे। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आते समय उन सारी परीक्षाओं को हम सहन करते हुए हम चुपचाप, जिस प्रकार मसीह ने भी हर एक परीक्षाएं आते समय वो चुपचाप सहन करते हुए अपने मुंह से एक शब्द भी न निकालते हुए वो सहन किया, और जो वो दोष लगा रहे थे उन लोगों को माफ किया। तो उसी मुताबिक से हमारा भी एक मन होना चाहिए। हमको जो दोष लगा रहे, हम हमारे जीवन में आने वाले दुख, बीमारी, कष्ट, उन सार को सहते हुए हम नम्रता से हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा एक पॉइंट है कि हमेशा हमारा बुद्धि और ज्ञान हमारे विरुद्ध लड़ता है। तो जैसे कि हमारा सारा भरोसा हमारे बुद्धि और ज्ञान के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर हम हमारे खुद के बुद्धि और ज्ञान के ऊपर हम अवलंबन रहने से हमारे जीवन में हरावट आ जाएगा। लेकिन जब हम हमारा सारा भरोसा परमेश्वर पे लाते हैं, तब परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में हमारे निकट रहने वाले लोग भी देख सकेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हो गया, क्योंकि हमारे शक्ति से, हमारा बुद्धि और ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभु ही दया करने से, प्रभु ही हमारे जीवन में कुछ करने से, तभी प्रभु का महिमा हम हमारे द्वारा हमारे फ्रेंड्स लोग, स्कूल में हो, घर में हो, उन लोग ये अनुभव कर सकेंगे, देख सकेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा है कि आज के मेमोरी वर्स में हमने देखा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
तो बच्चे लोग, हमारे जीवन में परीक्षाएं छोटे छोटे आते होंगे, जैसे स्कूल्स में जाते समय ऐसे सारे परीक्षाएं आते समय उन सारी परीक्षाओं में हम स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिर रहते समय ही हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर परीक्षा आते समय अगर वहाँ पे हमने गलती किया, हमने ये किया, तो हम क्या हो गया, हम वो परीक्षा में हार जाते हैं। तो ऐसे हार जाते समय हम प्रभु को पुकारना, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी गलती आ गई, तू मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं ऐसी परीक्षा में गिर गया, मुझे खड़ा कर। तब प्रभु क्या करेगा, ऐसी परीक्षाओं में प्रभु खड़ा करके प्रभु फिर से उसके जीवन के मार्ग में हमें चलाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में अय्यूब ने भी गलती की, तो गलती को उसको जब समझ में आया तब उसने पश्चाताप करके प्रभु ने उस परीक्षा में उसको खड़ा किया। तो वैसे ही हमारे जीवन में एक एक परीक्षाएं आते समय प्रभु के पास हम विनती करना है, प्रभु ऐसी परीक्षाएं में क्या करूं, प्रभु से प्रार्थना करने से तो प्रभु ही हमें वो सब प्रकार का बुद्धि और ज्ञान देके हमें वो खड़ा करेगा। तो ये बातें हम अय्यूब के लेसन से हमें कुछ बातें सीखने को मिला है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आया। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अय्यूब के जीवन के द्वारा प्रभु तो हमें कई बातें सिखा रहा है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम हमारे बातों में, हम हमारे नीतिमत्वों में कभी हम अवलंबन न रहते हुए परमेश्वर, प्रभु हमारी खुद की धार्मिकता में नहीं रहते हुए प्रभु, सब बातें तेरे ऊपर अवलंबित रहने के लिए प्रभु तू हम पे दया और कृपा कर परमेश्वर। प्रभु हमारी शक्ति, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमारा सारा भरोसा तेरे ऊपर आने के लिए प्रभु हमें और भी नम्र और लीन कर परमेश्वर। हर एक परीक्षाओं में, जीवन की परीक्षाओं में हमें स्थिर खड़ा रहने के लिए तू ही हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर। हालेलुया हम बच्चे प्रभु, हमारे जीवन में छोटे छोटे परीक्षाएं आते समय तू हमें संभाल परमेश्वर, तेरे पंखों के नीचे हमें ढांप के रख, हमें सुरक्षित रख परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरे ऊपर ही अवलंबित रहने के लिए तो हमें बचपन से तू सिखा परमेश्वर। प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए, सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।